नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम पेपर पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर परीक्षा में आए हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है। इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में रेलवे में वो कराए जा रहे हैं। तो इसमें ही काफ़ी इंटरेस्टिंग आज ये प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं। आपको दोस्तों साथ ही साथ ये भी बताते चलें कि हमारे इस चैनल पर और भी MCQ की क्लास हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखें। और भी टॉपिक है जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हुआ, विटामिन हुए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो भी हो चुके हैं। और ऐसे और भी टॉपिक कराए जा रहे हैं। तो आपने नहीं देखा हमारी प्रीवियस क्लास को तो जाकर ज़रूर देखें। तो स्टार्ट दोस्तों करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, किस नीला ग्रह किसे कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी शनि। दोस्तों ये पहले से कुछ टिक करे लगाए हुए हैं कुछ क्वेश्चन पर। जैसे आप कहीं भी रिपीट करते हैं तो आपको सिर्फ देख करके ही इनको रिवाइज कर सकते हैं, या आपको लिखे या अपनी नोटबुक पर नोट करें तो अभी आपको प्रॉब्लम ना हो नोट करने में। इस वजह से ये टिक लगाए गए हैं। क्वेश्चन है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है। ए पृथ्वी, बी शनि, सी शुक्र, डी बुध। तो राइट आंसर क्या है, पृथ्वी। विश्व में सबसे बड़ा बांध कौन सा है। विश्व में सबसे बड़ा बांध कौन सा है। ए हीराकुंड बांध, बी रोंगसी बांध, सी ग्रांड कुली बांध, डी मक्खू बांध। तो राइट आंसर क्या है, ग्रांड कुली बांध। ये अमेरिका में है दोस्तों, ग्रांड कुली बांध। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीनी यात्री फायन किसके शासनकाल में भारत आया था। ए हर्षवर्धन, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी चंद्रगुप्त सेकंड। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसके शासनकाल में आया था, समुद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों साथ ही साथ आप ये भी बताते चलें कि आपको ये टिक वाले क्वेश्चन ऐसे ही चाहिए या फिर विदाउट टिक के अनटिक वाले क्वेश्चन चाहिए जिसमें टिक ना हो, आपको आंसर ओनली बताया जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में उस चीज़ को ज़रूर कमेंट करें कि आपको किस तरह के क्वेश्चन चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के 9वें गुरु तेज बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी, उनकी हत्या किसने करवा दी थी। तो ए औरंगजेब, बी जहांगीर, सी अकबर, डी शाहजहां। तो किसने करवाई थी, औरंगजेब ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस समझौते के बाद बंद हुआ था। ए पूना समझौता, बी गांधी इरविन समझौता, सी प्रथम गोलमेज सम्मेलन, डी शिमला समझौता। तो राइट आंसर क्या है, गांधी इरविन समझौते के बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व अमोनिक का वैज्ञानिक नाम आप कैसे लिखेंगे। ऑप्शन ए है सिलिकॉन कार्बाइड, अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड। राइट आंसर क्या है, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, सॉल्व अमोनियम का वैज्ञानिक नाम अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट कब किया गया था। काफ़ी बार क्वेश्चन आया है और आएगा भी क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था। क्वेश्चन ए, ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1932, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1942। ठीक है, तो गांधी जी ने चलाया था क्विट इंडिया मूवमेंट, कब चलाया था, 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 4 के बारे में बताता। भाग 4 में क्या आता है संविधान के में। ए मूलभूत अधिकार, बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, सी नागरिकता, डी मूलभूत कर्तव्य। तो राइट आंसर क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए समानता का अधिकार, बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को अम्बेडकर जी ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस निकाय के अध्यक्ष नैसर्गिक रूप से उपराष्ट्रपति होते हैं? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विभिन्न राज्यों की विधानसभाएं और डी विभिन्न राज्यों की विधान परिषद। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी है विभिन्न राज्यों की विधानसभाएं। दोस्तों किसके होते हैं? राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति जी, ठीक है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान भारत के संविधान के अनुसार संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है। संवैधानिक अधिकार तो है पर मूलभूत अधिकार नहीं है। कौन सा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, बी सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी संपत्ति का अधिकार। जो दोस्तों संपत्ति का अधिकार है वो मूलभूत अधिकार नहीं है, ठीक है। ये संवैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह में चलाया था। कहाँ चलाया था प्रथम सत्याग्रह? ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी दांडी, ऑप्शन सी वारदोली, ऑप्शन डी वन्याश्रय। तो कहाँ चलाया था? बिहार के चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक है? ए केरला, बी कर्नाटका, सी तमिलनाडु, डी गुजरात। तो राइट आंसर क्या है? केरल में सबसे अधिक साक्षरता है महिलाओं की। वैसे ही साक्षरता में सबसे आगे कौन सा है राज्य है? वो केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1800 निम्नलिखित में से कौन 1829 में सती प्रथा के उन्मूलन के कारक थे? ए लॉर्ड हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक और डी लॉर्ड इरविन। तो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ है वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात, प्राप्त करने वाले देश से उचित कर चुका बिना माल का निर्यात, बिना कोट के माल का निर्यात, प्राप्त करने वाले देश पर पुनः आयात करने हेतु माल का निर्यात। तो राइट आंसर क्या है? वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन द्वारा किया गया है। ए शाहजहाँ, बी अकबर, सी जहांगीर, डी बाबर। तो किसके द्वारा किया गया है? अकबर। किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए आदित्य फर्स्ट, बी राजा राज फर्स्ट, सी राजेंद्र फर्स्ट और डी विजयलय। तो किसने किया था? तो दोस्तों आपको बताते चलें दोनों ने मिलकर ही किया था श्रीलंका पर कब्जा। पर ज़्यादा जो कब्जा किया था, ज़्यादा श्रीलंका जो घेरे लिया था, कब्जा कर लिया था, किसने किया था? राजेंद्र फर्स्ट ने, ठीक है। आंसर दोनों ही सही है पर ज़्यादा जो कब्जा किया था वो राजेंद्र फर्स्ट ने किया था, ठीक है। तो आपको अगर क्वेश्चन मिल जाता है तो वहाँ पर अपने अकॉर्डिंग उसको सही करेंगे कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। पर ज़्यादा जो कब्जा किया था किसने किया था? राजेंद्र फर्स्ट ने, ठीक है। और राजराज फर्स्ट भी, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है। ए ऑप्शन ए केंद्र और राज्य के बीच राजस्व वितरण, वार्षिक बजट तैयार करना, केंद्र सरकार के मंत्रियों को सलाह देना, संसद के बजटानुमानों और राज्यों को निधि का वितरण। तो कौन सा है वित्त आयोग का प्रमुख कार्य? क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तंजावुर के बृहद मंदिर का निर्माण ने किया था? राजा राज चोल ने किया था, राजेंद्र चोल ने किया था, विजयालय ने किया था या फिर करकाल चोल ने किया था? किसने किया था? राजा राज चोल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन ने
मूलभूत अधिकारों के ऊपर निदेशक सिद्धांत को आधिपत्य किया? ए 42वां संशोधन, बी 16वां संशोधन, सी 44वां संशोधन, डी 25वां संशोधन। तो कौन सा दोस्तों? 42वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हों तो उनका कार्यभार कौन संभालेगा? ऑप्शन है या उनका कार्य कौन निभाएगा? ए प्रधानमंत्री, बी गृह मंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, कौन निभाएगा? तो क्या आंसर होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास से छोटा है। ऑप्शन है, ये मिस्टेक हो गया, विद्युतीय लग गया, विषुवतीय व्यास से छोटा है। ठीक है, ए 25 किलोमीटर, बी 80 किलोमीटर, सी 43 किलोमीटर, डी 50 किलोमीटर। तो आंसर क्या है इसका? 43 किलोमीटर। नेक्स्ट है, रिएक्टर स्केल की तीव्रता मापने के लिए प्रमुख तत्व होता है। किसके लिए रिएक्टर स्केल का यूज करते हैं? ज्वारभाटा के लिए, भूकंप के लिए, पृथ्वी का घूर्णन के लिए, मिस्टेक हो गया है, पृथ्वी का घूर्णन के लिए या पृथ्वी की परिक्रमा के लिए। तो राइट आंसर क्या है? भूकंप के लिए। रिएक्टर स्केल का यूज किसके लिए करते हैं? भूकंप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो विशाल स्थलीय भाग को जोड़ने वाली भूमि की पतली पट्टी को क्या कहते हैं? ए प्रायद्वीप, बी भूसंधि, सी जल संयोजी, डी द्वीप समूह। तो क्या कहते हैं? भूसंधि या फिर इस्थमस, आपको मिल जाए वर्ड, इस्थमस भी कहते हैं। जैसे जो पृथ्वी की कोई दो विशाल स्थलीय भाग को जोड़ने वाली छोटी सी कोई पट्टी होती है, उसको जोड़ने जो भूमि को जोड़ता है, जो इसलैंड को दोनों को जोड़ देती है, वो पतली सी होती है, उसे क्या बोल रहा हूँ? इस्थमस। जब आप ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो हाँ आपको मिलेंगे, जल डमरू मध्य मिलेंगे, स्थल डमरू मध्य मिलेंगे, तो वही होते हैं दोस्तों। ठीक है, वो आपको जब डीपली पढ़ाएंगे, थियोरटिकल पढ़ाएंगे, तो उसमें बताया जाएगा। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, आप इतने याद रखेंगे इनको क्या कहते हैं? इस्थमस। इस्थमस वर्ड आपको मिल जाए या फिर भूसंधि, तो ये सही आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं कणों के वास्तविक संचालन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है? ए विकिरण, बी संवहन, सी चालकता, डी संवेग। क्या कहलाता है? कंडक्शन, चालकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस अधिक मात्रा में है? ए नाइट्रोजन ऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। राइट आंसर क्या है? नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, एल्कोहल में निहित है। ऑप्शन इसके फ्लोराइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बी में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सी में ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन, और डी में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ठीक है, कार्बन भी होता है, इसमें डबल ऑप्शन हो चुके हैं। ठीक है, आपको हाइड्रोकार्बन तो होते ही हैं, कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। ठीक है, अल्कोहल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं में बनती हैं, लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं जो आपकी आरबीसी होती हैं, वो कहाँ बनती हैं? ए लीवर में, बी अस्थि में, सी हृदय में, डी गुर्दा में। तो कहाँ बनती हैं? अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? ए मानव कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होते हैं? ए 4 गुणसूत्र, बी 48 गुणसूत्र, सी 46 गुणसूत्र, डी 23 गुणसूत्र। राइट आंसर क्या है? 46 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? ए हैजा, बी मलेरिया, सी टाइफाइड, डी खसरा। दोस्तों ये हैजा होता है वो आपका जीवाणुओं से होता है। ठीक है, मलेरिया होता है वो आपका प्रोटोजोआ से होता है, और टाइफाइड होता है आपका दोस्तों
वो, ये भी दोस्तों जीवाणु जनित रोग है। आपका जो खसरा है वो आपका किससे होता है? विषाणु से होता है। विषाणु से कुछ और भी दोस्तों रोग होते हैं, जैसे खसरा है, चेचक, पोलियो, इन्फ्लुएंजा होता है, या फिर जुकाम हो जाता है, तो वो भी विषाणु जनित रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वार्ट्ज रासायनिक नाम क्या है क्वार्ट्ज का? ए कैल्शियम फॉस्फेट, बी कॉपर सल्फेट, डी सोडियम सिलिकेट, डी सोडियम क्लोराइड। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी सोडियम सिलिकेट। नेक्स्ट है, तिबिया अस्थि में होती है, ए कपाल में, बी भुजा में, सी मस्तिष्क में, और डी पैर में। तो राइट आंसर क्या है? पैर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरियम मील के लिए प्रयुक्त होता है, ए पोषण नाल की एक्स किरण के लिए, बी रक्त समूह की जांच करने के लिए, सी मस्तिष्क की एक्स किरण के लिए, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसके लिए यूज होता है? पोषण नाल की एक्स किरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती हैं किंतु जानवरों की कोशिकाओं में नहीं पाई जाती हैं। ऑप्शन ए कोशिका कला, ऑप्शन बी नाभिक, ऑप्शन सी कोशिका भित्ति, ऑप्शन डी प्लाज्मा झिल्ली। तो राइट आंसर क्या है? कोशिका कला होती है दोस्तों, वो किस में पाई जाती है? पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती हैं, पर जानवरों की कोशिकाओं में नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस के सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना में मुख्य भूमिका किसकी थी? ए ऑप्शन श्रीमती एनी बेसेंट, डी महाराजा बनारस, ऑप्शन सी पंडित मदन मोहन मौलवी, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। तो किसकी थी दोस्तों? ऑप्शन ए श्रीमती एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह महाद्वीप जो भूमध्य रेखी पेटी में सबसे अधिक क्षेत्र बनाता है वह है? ऑप्शन ए अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ऑप्शन बी अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑप्शन डी एशिया महाद्वीप। तो कौन है दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप। जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वो सबसे ज़्यादा भूमध्य रेखी क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता क्या थी? ए विमान, बी शिखर, सी मंडप, डी गोपुरम। तो क्या थी दोस्तों? विमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल दीप में बत्ती का तेल के कारण ऊपर उठती है। इसके दोस्तों ऑप्शन है, ए केशुका क्रिया, बी संवहन क्रिया, सी गैसों की निम्न स्थिरता, डी गुरुत्वाकर्षण। ऑप्शन क्या है? केशुका क्रिया। ठीक है, आपने देखा होगा जो बत्ती होती है उसमें जो ऑयल होता है नीचे से ऊपर तक चढ़ता है, वो किसके कारण चढ़ता है? फिक्स का लॉ होता है केशुका, तो कैपिलरिटी, और केशुका क्रिया, क्योंकि वहाँ छोटे छोटे रंध्र बन जाते हैं जिसके कारण से जो ऑयल होता है वो ऊपर तक जाता है। ऐसे दोस्तों और भी एग्जाम्पल आते हैं, जैसे कोई टावल होती है, कोई तौलिया होती है, उसका एक सिरा होता है, एक छोर होता है, अगर वो पानी में भिजा दिया जाए तो उसका दूसरा सिरा भी गीला हो जाता है, नमी हो जाता है। उसी प्रकार मिट्टी के भी आपने देखा होगा, मिट्टी का कोई डेला होता है तो उसको थोड़ा सा अगर उसमें बूंद गिर जाए तो पूरा डेला भी नमी में आ जाता है। उसमें छोटे छोटे क्या बन जाते हैं? रंध्र बन जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? कैपिलरिटी। जब डिटेल से पढ़ाएंगे तो उसके बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, पराश्रव्य तरंगें क्या हैं? पराश्रव्य तरंगें क्या हैं? ए श्रव्य आवृत्ति से उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगें, ऑप्शन बी निर्वात में उत्पन्न ध्वनि तरंगें, ऑप्शन सी श्रव्य आवृत्ति से निम्न आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगें। तो राइट आंसर क्या है? श्रव्य आवृत्ति से उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगें। ये काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन। पदार्थ के आणविक भार की गणना का मापन करके की जा सकती है। ए द्रव्य की सांद्रता, इसका दोस्तों ऑप्शन है वो है द्रव अवस्था की सांद्रता, बाष्प घनत्व,
हिमांक, वाष्प दाब। तो राइट आंसर क्या है इसका दोस्तों, यह है वाष्प घनत्व। ये मिस्टेक से सही हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक से सही मिस्टेक हो गया है इसमें, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, वाष्प घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो फोर्ट मापक्रम को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। किसको मापने के लिए यूज होता है वो फोर्ट, हवा की गति, ध्वनि तीव्रता, रासायनिक विलयन का सामर्थ्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, हवा की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा का रासायनिक रूप से प्रयुक्त होता है, या सीसा का रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, ए लेड, या फिर La, ऑप्शन बी Pa, ऑप्शन सी Pb, ऑप्शन डी Pd। तो लेड होता है तो सीसा, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, Pb, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी, ठीक है। हृदयनाथ कुंजरू, राधाकांत देव, नारायण मल्हार जोशी, महादेव गोविंद रनाडे। तो किसने की थी, नारायण मल्हार जोशी ने। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्स गैस में मुख्य संगठन किसका होता है, एक ऑप्शन ए में N2O, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी CaO, ऑप्शन डी CH4। किसका होता है, मीथेन का, ठीक है। मार्स गैस मीथेन को कहते हैं CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। लक्स निम्न में से किसका मात्रक है, ए ज्योतिफ्लेक्स, बी प्रदीप घनत्व, सी आवृत्ति, डी विद्युत धारिता। किसका दोस्तों, प्रदीप घनत्व का, ऑप्शन बी, ठीक है। प्रदीप घनत्व का मात्रक क्या है, लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कैसी होती है उसकी क्षमता, पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। प्राथमिक बैटरी को हम ऑप्शन ए चार्ज कर सकते हैं, चार्ज नहीं कर सकते हैं, आवश्यक नहीं कर सकते हैं, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो प्राइमरी बैटरी होती हैं उनको हम चार्ज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ए में त्वरण होता है, ए वेग परिवर्तन की दर, बी दूरी में परिवर्तन की दर, सी विस्थापन में परिवर्तन की दर, डी लंबाई में परिवर्तन की दर। तो त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।